हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑस्लो मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। देखते हैं, और यह जो प्लेटफॉर्म है कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें क्लास 10th का गणित वास्तविक संख्या हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। उसमें हम लोग पढ़े थे यूक्लिड डायग्राम प्रमेय में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस थ्योरी का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो बचपन में भी आप गुणनखंड पढ़े होंगे और गुणनखंड करने का तरीका जो आप लोग सीखे होंगे वो पहले से, उसमें थोड़ा सा विशेष करके आपको बताएंगे। इससे नियम के तहत कहा गया ये कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। क्रम के बिना क्या है? अद्वितीय है। तो यहाँ पे दो संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, एक अभाज्य संख्या और एक किए हैं भाज्य संख्या। तो आप लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पहले से भी जानकारी होगा आपके पास। अभाज्य संख्या क्या है? जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल दो हो, अर्थात एक, और वह संख्या खुद स्वयं। ठीक है? या फिर अब आने वाला परिभाषा में बहुत सारा परिभाषा अलग अलग तरीके से आप दे सकते हैं कि वह संख्या जो केवल स्वयं और एक से विभाजित हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या है? जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी अगर विभाजित हो जाए तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो यही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या किया गया इस नियम के तहत? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो इस थ्योरी पर हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। देखिएगा किस प्रकार से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है। देखिएगा उसका रूप देखते हैं। आप देख सकते हैं पहले प्रश्न में इसी प्रकार से इस भाषा जो बिहार बोर्ड का रहेगा, जो यूज करता है, प्रयोग करता है, वह यह भाषा प्रयोग करता है कि जैसे हिंदी में लिख दिए हैं 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अंक अलग चेंज कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता है, लेकिन भाषा इसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसका देखते हैं। विशेष क्या देखेंगे? विशेष देखेंगे कि बचपन में जो आप लोग गुणनखंड सीखे थे वह गुणनखंड भी परफेक्ट है, बट आज हम लोग गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करते हैं। गुणनखंड वृक्ष क्या? गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग देखिएगा। गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करते हैं। देखिएगा 156 कितना है? 156। 156 में आप कितना से लगाइएगा? 2 से। कितना से लगाइएगा? 2 से। 2 से लगाने के बाद आपके पास जो बचेगा एक गोला करके इस प्रकार से इस गोले में आपको भर देना है। लगाइए 2 से। 7 दूना 14 लग जाएगा 7 बार में। ठीक है, शेष 1 बचेगा, 1 पर 6 16 हो जाएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 दूना कितना हो गया? 16। अब फिर से हमको यहाँ पे वृक्ष बना लेना है, वृक्ष टाइप से। अब फिर से इसमें 2 से लगाइए। कितना से लगाइएगा? 2 से। 2 से लगाते ही आपके पास देखिए 3 दूना 6 और शेष बचेगा 1। 1 पर 8 18, तो यहाँ पर 9 दूना 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। 9 दूना 18 होने के बाद पुनः हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से अब नहीं लगेगा। 2 से नहीं लगेगा तो अब कितना से लगेगा? 3 से ट्राई कीजिए। 3 से लग जाएगा। 3 से लग जाएगा तो आप देख सकते हैं 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब आ गया यहाँ पे आपके पास अभाज्य संख्या, और अभाज्य में आप लोग जान रहे हैं कि इसमें अब किसी से भाग नहीं लगेगा। तो अब यहीं पर छोड़ देंगे इसको। इसे ही कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। क्या कहते हैं इसको? गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको लास्ट में क्या कर देना है? लास्ट में आपको लिख देना है, इसलिए 156 बराबर गुणनखंड में आप क्या क्या किए थे? 2 किए थे, 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 लिख देना, फिर मल्टीप्लाई, 3 है 3 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई कितना है वो? 13, तो यहाँ पे 13 लिख देना। ठीक है, अब इसमें अगर घात के रूप में आ रहा हो तो घात के रूप में भी आपको चेंज करके लिख देना है। देखिए
2 कितने बार मल्टीप्लाई, 2 बार, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना 13। ठीक है, इस प्रश्न को हमें यहीं पर क्या कर देना है, छोड़ देना। इसे कहते हैं वो गुणनखंड वृत्त का प्रयोग। गुणनखंड करने की विशेष तरीका है और अच्छा तरीका है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन है, तो आप इसे उतार सकते हैं, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, सेम उसी प्रकार से है। देखिएगा 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, फिर उसी प्रकार के प्रश्न हैं, बट यहाँ अंक चेंज कर दिए। इसमें भी हुआ, हम लोग प्रयोग करते हैं गुणनखंड वृत्त का। किसका प्रयोग करते हैं, गुणनखंड वृत्त का। ठीक है, गुणनखंड वृत्त में आप लोग देखिएगा, लिख देते हैं गुणनखंड वृत्त का प्रयोग। गुणनखंड वृत्त का प्रयोग कैसे करते हैं, तो हमको सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहता उसको एक गोले में लिख लेंगे और इस प्रकार से घेर देते हैं। घेर दिए, घेरने के बाद इसमें जो संख्या लगाते हैं उसके नीचे छोटे गोले में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो संख्या लगा अंक से लगाते हैं वह 2 होता है। अब 2 से आप इसमें देख सकते हैं नहीं लगेगा, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से भी 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 3 से भाग नहीं लगता है। ठीक है, और 3 से नहीं लगने के बाद 5 एकम 5, 5 देखने का अंक पर है, लग जाएगा 5 से, तो लगा लेंगे। फिर नीचे इसी प्रकार से आपको बना लेना। ठीक है, और इसमें 5 एकम 5, फिर 0, फिर 0, फिर कितना 5 एकम 5, और इसमें फिर आप चाहिएगा 5 से लगाने तो 5 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक पर 1 है। ठीक है, और 5 से बढ़ता का नियम ये कहता है कि इकाई अंक पर 5 या 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगला संख्या से ट्राई कीजिए, हम 7 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 7 से लगाएंगे, 7 से लग जाएगा, देखिएगा इसमें ध्यान ही रखना है। ठीक है, 7 से लगेगा तो 7 एकम 7, शेष बचेगा 3, 3 पर 0, 3 पर और 0 कीजिएगा 30 हो जाएगा। 30 में 7 चौक 28, 4 बार लगाए, शेष बचेगा 2, 2 पर 1, 21 हो जाएगा, और 21 में 7 या 21 पूरा पूरा लग गया। ठीक है, और फिर हम नीचे एक छोटा सा गोला बना लेंगे और उसमें फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं 7 से, 7 दूना 14 लग गया, बट 3 शेष है, नहीं लगेगा, तो आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद कौन सा होता है संख्या, 11 होता है। 11 से ट्राई कर लेते हैं, 11 से ट्राई कीजिएगा तो 11 एकम 11 और 3 बचेगा शेष, 3 33, तो लग जाएगा कम्प्लीटली 33। तो देखिए यहाँ पे लगाने के बाद देख सकते हैं 11 एकम 11, 11 तिया 33, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 5005 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हम लोग वृत्त का प्रयोग, गुणनखंड वृत्त का प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, और ये देखने में बेहतर लगता है, इसलिए इसको आपको इसी विधि से बनाना चाहिए। और इसमें लिख देंगे इसलिए 5005 बराबर, इसका गुणनखंड लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कोई संख्या रिपीटेड के साथ है नहीं, इसलिए इसको इसी प्रकार से आपको छोड़ देना, यह अंत में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः करके तो कुल मिलाकर के हम बात ये कहेंगे कि क्वेश्चन को आप देखिए, इसी भाषा का प्रयोग बिहार बोर्ड करता है और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वह क्वेश्चन भी हम एक कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, देखते हैं, अब हम देखते हैं यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। देखिएगा ध्यान से, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यह प्रश्न 2013 में पूछा गया है प्रश्न बिहार बोर्ड में। तो भाषा इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, एक तो आप गुणनखंड वृत्त का प्रयोग करके, और एक नॉर्मल जो विधि अपनाते हैं सभी बच्चे, उस विधि से भी आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं।
पहले तो हम लोग गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग, गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग कैसे करेंगे देखिएगा। 140 लिख देते हैं, पीछे अभी 2 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। कितना से लगाते हैं, इसमें इकाई अंक पर 0 है, तो शुरुआत में आप 2 से लगा सकते हैं, 2 से कंप्लीट लग जाएगा। इसका आधा आप लोग देख सकते हैं, इसका 70 होता है। कितना होता है, 70। फिर पुनः आप इसमें कितना से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं। 2 से लगाइएगा तो आपके पास इसका आधा 35 बचेगा। कितना बचेगा, 35। और 35 में आप लोग जान रहे हैं भले बातें कि 2 से इसमें नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। इकाई स्थान पर देख सकते हैं कि आप 5 हैं, तो पूरे कंप्लीट 5 से लग जाएगा। और 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 बचे 35 होता है। 7 बचे कितना होता है, 35, ठीक है। तो इस तरह से ट्री फॉर्म में आप लोग बना सकते हैं, जिसको कहते हैं गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग। क्लियर है। और इस तरह से बना के आपको लास्ट में जो लिखना है, लिख देना है इसलिए। क्या लिख देना है, इसलिए 140 बराबर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई जो लास्ट में आ रहा है उसको लिख देना है, ठीक है। और इतना लिखने के बाद अगर कोई अंक दोहरा रहा हो या तिहरा रहा हो, ठीक है, या जितना बार आएगा उसको आप घात के रूप में लिख सकते हैं। कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2, इसलिए 2 पर पावर लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई 5 एक ही बार है, इसलिए 5 लिख दिए। 7 एक ही बार है, इसलिए यहाँ पे 7, ठीक है। और इस प्रकार से यहीं तक जाके आपको क्या कर देना, छोड़ देना। दूसरा तरीका क्या था, मेथड 2 क्या है। मेथड 2 में आप ये अपना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 140, और इस तरह से आप बचपन में गुणनखंड किए होंगे, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 2 से लगाइएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाइएगा, 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 5 से लगाइएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आके आपको छोड़ देना और लिख देना, इसलिए 140 बराबर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और यहाँ पे पुनः आप देख सकते हैं कि 2 बार रिपीट है, इसलिए इस पर 2 पर पावर 2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं, आप इस विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों विधि राइट है, बिल्कुल पूरा का पूरा सही है। तो दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर दिखा होगा। देखने में जो समस्याएं थी उस समस्या को देखते हुए हम कोशिश किए कि आपको बेहतर दिखे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इस अध्याय पर और इस थ्योरी जो हम लोग पढ़े हैं अभी, उस थ्योरी पर अगले वीडियो में बेहतर से बेहतर जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, और जिस प्रकार से नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हर थ्योरी में, उसी प्रकार से इस थ्योरी में कुछ नया क्वेश्चन लेकर के जरूर आपके सामने, ठीक है। तो आज के लिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए आपको धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।